महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार बरकरार है। इसी पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के ट्रैप में फंस गए हैं। महाराष्ट्र में वसूली सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया है और यदि बीजेपी को मौका मिला तो वसूली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कहना है अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। महाराष्ट्र की सियासत की यदि बात करें तो लगातार हंगामा कायम है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ, इसके पीछे वसूली सरकार है, इसके पीछे जनता की नाराजगी है, इसके पीछे जो 2 मंत्री उनके जेल से बैठकर काम कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जो बदनामी रही उसका कारण है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ये तो इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए फूट गया है। जनता ने 2019 के चुनाव में साफ साफ जनमत दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए, लेकिन माननीय उद्धव जी ठाकरे संजय राउत के नेतृत्व में, संजय राउत के सुझाव पर किस प्रकार से जो शरद पवार जी हैं, जिनको लोग मगरमच्छ कहते हैं, वो निकल जाते सबको, जिस प्रकार से कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने हमेशा संघर्ष किया। बाला साहब ने उस वक्त समझौता नहीं किया था जब देश में इमरजेंसी लगी थी और वो जेल में भी जा सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया था। जिस तरीके के सिचुएशन महाराष्ट्र में बने हुए हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व, जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था, उससे समझौता किया? ये मतलब एक छोटा सा जो बच्चा होगा जिसको बोलना भी नहीं आता होगा वो भी कहेगा, क्योंकि किस प्रकार से आप देखें, मैंने कहा, चर्चा किया कि माननीय बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष किया, इमरजेंसी में भी समझौता नहीं किया, जब वो जेल जा सकते थे उनकी पार्टी समाप्त हो सकती थी। और आज उद्धव जी ठाकरे ने कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी जिसकी नैया डूब रही है, राष्ट्रवादी जैसी पार्टी जिसमें हर आदमी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे वो 2 मंत्री जेल में हो, चाहे बाकी मंत्री जो काम कर रहे, छगन भुजबल लेके देखिए जेल में थे, जब हमारी सरकार थी तो जेल में थे, आज वो मंत्री हैं। तो किस प्रकार से वो जाकर समझौता किए? तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ हिंदुत्व से समझौता नहीं किए हैं, वो महाराष्ट्र से समझौता कर लिए हैं। महाराष्ट्र को लुटेरे को हाथ में सौंप दिया उन्होंने। महाराष्ट्र की सियासत में अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की। ये सब बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, ये बात सही है कि शिवसेना में जंगल राज है, शिवसेना का जो सरकार है महाराष्ट्र में जंगल राज है, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो डर से सुरक्षित जगह पर बैठे हुए हैं और वो सबसे बातचीत करके मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को एक अच्छा नेतृत्व देंगे, महाराष्ट्र के भले के लिए काम करेंगे। क्या बीजेपी अब एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र हित के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो जरूर उठाएगी। हमारे नेता इस पर नज़र रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का अहित वसूली की सरकार बहुत दिन नहीं चलने देंगे वहाँ पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।